अब जो मैं फ्यूजन बिरयानी बनाने जा रही हूँ उसमें सबसे पहले मैंने एक मसाले का मिक्स डालना है, और वो मिक्स है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ज़ीरा और थोड़ी सी दालचीनी। मैं इनको पल्प नहीं करूँगी, इनको बिल्कुल ग्राइंड नहीं करूँगी, तो इसको आप मोटर पेसल में डाल दें। और फिर फ्यूजन के लिहाज से थोड़ा सा जैतून का तेल इसमें शामिल कर दें, 2 टेबलस्पून। फिर इनको थोड़ा सा कूटें कि इनका जो नेचुरल तेल है वो निकले। चले जी, इनको थोड़ा सा मैंने कूट लिया, इनको आप साइड पे रखें। नेक्स्ट स्टेप, लहसुन और अदरक। 3 दाने लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक बराबर आप ताज़ा लहसुन और अदरक ले लें और इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। अब आप इनको ग्राइंड कर सकते हैं या इनको सिर्फ बट्टे में भी पीस सकते हैं या पेस्ट ख़रीद कर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूजन बिरयानी बना रहे हो तो फिर आप लहसुन और अदरक का मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्लाइस पतले रखें, क्योंकि बिरयानी में जो इस तरह की चीज़ होती है, जो हर्ब होती है, हर्ब स्पाइस, लहसुन या अदरक, अगर वो मोटी रह जाए तो वो नापसंद होती है। लहसुन और अदरक स्लाइस और चॉप हो गए। अब मैंने टमाटरों को आधे में काटना है, और यहाँ आज मैं इस्तेमाल करूँगी 6 छोटे साइज़ के टमाटर। क्योंकि ये फ्यूजन बिरयानी है तो मुझे ट्रेडिशनली पकाने की कोई ज़रूरत नहीं। टमाटरों को अब आप बोल में डाल दें, क्योंकि अब आपने प्याज स्लाइस करना है। आप प्याज ले लें और उसके भी बारीक स्लाइस कर लें। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप, पतीला। दरमियाने साइज वाले पतीले में आप 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के गरम करें। जैसे तेल गरम होगा, सबसे पहले, अब क्योंकि ये फ्यूजन है तो मैं चीज़ों को अपसाइड डाउन करूंगी, सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई करना। प्याज को पैन में डाल दें। अब प्याज को आपने हल्का गोल्डन करना है, लेकिन बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है, क्योंकि जब ये हल्का गोल्डन हो जाएगा उस पॉइंट पे आप लहसुन को पैन में डालेंगे, अदरक को आप बाद में डालेंगे चिकन डालने के बाद। अच्छा जी, अब प्याज हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया, गुलाबी से गोल्डन होना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे आप लहसुन को पैन में डाल दें और उसको थोड़ा सा तल लें। और लहसुन डालते साथ आपने पैन में 2 टेबलस्पून इमली के पानी के डालने हैं। इससे ये होगा कि एक खटास लहसुन और प्याज में चली जाएगी, जो आपको बिरयानी में बाद में आके टेस्ट में मिलेगी। और ये एक नेचुरल खटास है, जो सिरके में जो कटिंग खटास है वो इमली के पानी में नहीं होती है। चलें जी, लहसुन फ्राई हो गया। इस पॉइंट पे आप 1 टेबलस्पून जैतून के तेल का पैन में डाल दें, क्योंकि इसका फ्लेवर अब फ्यूजन बिरयानी में सामने आएगा। और फिर आप K&N's के कढ़ाई कट का पैकेट ले लें और उसको खोल लें और डायरेक्टली पैन में डाल दें। और फिर आपने चिकन को भूनना है। अब चिकन को आपने उस टाइम तक भूनना है कि सारे गोश्त को एक रंग मिल जाए, यानी वो थोड़ा सा हल्का गोल्डन हो जाए मसाले डालने से पहले। अच्छा जी, एक दफ़ा चिकन ब्राउन होना शुरू हो जाए, नेक्स्ट स्टेप, अदरक। आप अदरक लें और पैन में डाल दें। अदरक के साथ साथ ही वो जो आपने मसालों का मिक्स बनाया था, आप उसको भी पैन में शामिल कर दें।
फिर आप इन चीज़ों को एक साथ तलें। और एक दफ़ा ये मसाले मिक्स हो जाएं, फिर आपने 1 टीस्पून धनिया पाउडर पैन में डालना है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून नमक। फिर आप इनको अच्छी तरह मिक्स करें। और इस पॉइंट पे आपने 50 मिलीलीटर पानी साइड से डालना है। ज़्यादा पानी इस वक्त ना डालें, मुर्गी को थोड़ा सा और भूनें, या आपने सिर्फ मसालों के लिए डाला है। चलें जी, मसाले पकने लग गए हैं। आपने पानी को थोड़ा सा एवेपोरेट करना है और जैसे पानी कम होना शुरू हो जाए, आप 1 नींबू का जूस पैन में निचोड़ दें। नींबू का जूस निचोड़कर आप मुर्गी को अच्छी तरह मिक्स करें। और इस पॉइंट पे 6 आधे हुए हुए टमाटर पैन में डाल दें। टमाटर डालने के बाद आप 12 आलू बुखारे, सूखे आलू बुखारे पैन में डाल दें, क्योंकि इनसे बिरयानी में बहुत ही लजीज फ्लेवर आएगा। और बिल्कुल आखिर में 4 टेबलस्पून इमली के पानी के और डाल दें, और थोड़े से जो इमली के बीज थे वो भी डाल दें। मुर्गी को अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें और फिर ढकना दे के आपने मुर्गी को 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकानी है, जिसके बाद आपकी बिरयानी तैयार।